आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चित्त शुक्ला है, इसी गाइड पे आपका स्वागत है। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं मिक्स क्वांट की, ठीक है, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस देख रहे हैं डेली, चार पाँच। और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको नहीं विजिट कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? सब्सक्राइब करो तुरंत, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीडीएफ आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करो और पीडीएफ मिल जाएगी वहां से। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ मैन इन्वेस्टेड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम इन एलआईसी एंड रिमेनिंग गिव टू हिज मदर। मदर स्पेंड्स 10% ऑफ इट इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड शी हैड लेफ्ट विद दिस मच। देन फाइंड द सैलरी ऑफ मैन। एक व्यक्ति ने अपनी माँ का 15% एलआईसी में निवेश किया और शेष अपनी माँ को दिया, ठीक है। माँ इसका 10% घर के खर्चों में खर्च करती है और उसके पास इतना रुपए बचता है। तो आदमी का वेतन ज्ञात करना है। देखो, मान लेते हैं कि आदमी का जो वेतन है वो 100% है। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। 100% टोटल है, जिसमें से 15% एलआईसी को दे देता है। तो 15% तो दे दिया भैया एलआईसी को, ठीक है। बचा कितना? आप कहोगे 85% बच गया, और क्या, ठीक है। मदर इसका 10%, किसका 10%? जितना उसे दिया है उसका 10% हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च करती है। 85 का 10% 8.5, इतना खर्च कर दिया। 85 में से 10 गया 75 और 76.5, इतना उसके पास बच गया खर्च करने के बाद। और पैसों में उसके पास बचा, मतलब हमारे हिसाब से इतना बचा, उनके हिसाब से 30,600 बचा। लेट्स सी, देख लेते हैं। 30,600 जो है वो 76.5% की वैल्यू है, तो आपको 100% की निकालनी है, क्योंकि सैलरी पूछी है। सैलरी हमने मानी थी 100%, ठीक है, इसलिए। तो ये वाला पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा लोगे यहाँ पे, और उसके बाद आप काटना पीटना शुरू करोगे। देखो, 5 से करते हैं तो 5 15 75, ठीक है। बचा एक, 15, 5 दिया 15, ठीक है जी। 5 से आप इसको काटें तो 20 बार में जाएगा। 153 दूना 306 होता है, 2 टाइम्स चला गया, और 3 जीरो आपने यहाँ पे लटका दिए। तो 2000 गुणे 20 करोगे तो 40,000 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करें वीडियो को। इफ 7 मार्क्स आर अवॉर्डेड, अच्छा यही देखा था आई थिंक उसमें, हाँ, thumbnail में। If 7 marks are awarded to right answer and 4 marks are penalty for wrong answer, then Prabhat's score was 263, ठीक है। If he attempted 58 questions, then find the number of correctly attempted questions. यदि सही उत्तर के लिए 7 अंक दिए जाते हैं, गलत के लिए 4 काट लिए जाते हैं, तब प्रभात का स्कोर इतना था। यदि उसने 58 प्रश्नों को हल किया, तो सही ढंग से किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन एक्स मान के कतई नहीं करना आपने, ठीक है। एसएससी गाइड का फायदा उठाओ, एक्स मान के बिल्कुल नहीं करना। उसने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 58, ठीक है। देखिए, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 58, ठीक। सही करता तो कितने नंबर मिलते? 7, ठीक है। करेक्ट करने पे 7 नंबर मिलते। रॉन्ग करने पे, गलत करने पे कितने जाते? 4 नंबर चले जाते। इतना डेटा है। स्कोर उसका कितना है? चलो स्कोर भी लिख लो, स्कोर भी है ही है दिया हुआ, 263, ठीक है। देखो जरा, ये मान लो कि 58 क्वेश्चन उसने किए, और अगर सारे के सारे सही होते तो कितने नंबर आते? तो 58 इंटू सारे सही होते तो 7, यानी कि इसको आप गुणा करोगे, 7 अठे 56 का 6 हासिल 5, 7 बचे 35 5 40, यानी अगर सारे सही होते तो 406 नंबर होते उसके। लेकिन है तो 263, ऐसा सवाल में बोला है। तो इसका मतलब क्या है, कितने कम है ये चेक कर लो, कितने कम। इसको घटा लो इससे। 6 में से 3 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 143 नंबर कम है, ठीक। अब ये 143 किस वजह से कम है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कहोगे कि एक क्वेश्चन पे 4 नंबर कटते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर उसके सारे क्वेश्चन, चलो पहले एक के एग्जांपल लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन का मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन उसने सही किया होता तो उसको कितने नंबर मिल जाते? आप कहोगे 7 नंबर।
अगर उसने गलत किया होता तो उसके कितने चले जाते, आप कहेंगे 4 नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गलत करेगा तो उसके 7 और 4 11 नंबर कटेंगे। कैसे? 7 जो मिल सकते थे वो तो नहीं मिलेंगे, 4 अपनी जेब से भी चले जाएंगे, तो 11 नंबर कटेंगे। बात समझ आई? एक क्वेश्चन गलत करने पे 11 नंबर कटेंगे। अब 143 नंबर कटे हैं और हर एक पे 11 कटते हैं, तो आप अगर इसको 11 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन गलत किए। 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी कि 13 क्वेश्चन तो उसने गलत किए। ये गलत पर्याय है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि सही ढंग से किए गए। टोटल 58 थे, 58 में से 13 अगर गलत हैं तो 45 सही ढंग से किए गए। यही आपका उत्तर है। तो बताओ कहाँ एक्स वैक्स एक्स वाई कुछ नहीं माना हमने, और इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो एक बारी आपको इस वीडियो को ये करना लाइक। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? 68% पॉपुलेशन इज लिटरेट। अच्छा, ये वाले लिटरेट वाले सवाल आ गए। ठीक है, चलिए चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, टोटल पॉपुलेशन, पहले सवाल पढ़ लो। इन अ सिटी 68% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, पढ़ी लिखी है। इन विच द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल इज इतना, एंड रेशियो ऑफ इलिटरेट अनपढ़ मेल और फीमेल का रेशियो इतना है। फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट यानी पढ़ी लिखी औरतें और बेपढ़ मतलब अनपढ़ औरतों के बीच का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, तो टोटल मान लेते हैं कि 100% लोग रह रहे हैं। टोटल 100% रह रहे हैं, जिसमें से 68% लिटरेट है। यहाँ पे ध्यान से देखना, साक्षर है, लिटरेट है। ठीक, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि लिटरेट है 68%। तो अगर 68% लिटरेट है तो 32% क्या होंगी? इलिटरेट होंगी कि नहीं? ऐसे शॉर्ट में लिख दिया इलिटरेट। अब कह रहा है कि जो 68% साक्षर हैं उनमें आदमी और औरत का रेशियो 11:6 दिया हुआ है। तो देखो, इसमें आदमी और औरत का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया है भाई? 11:6। अब क्या करो, 11 और 6 मिलके होता है 17, और 17 की वैल्यू 68 दी है। देखो यहाँ पे समझो, 11 + 6 बराबर 17, और 17 बराबर आपको दिया है 68, तो 1 = 4। ये कैसे निकाला भाई? 68 को बांटना है 11 और 6 में, तो इसीलिए 17 की वैल्यू अगर 68 है तो 1 की 4, 1 की 4 है तो 11 की क्या होगी? आप यहाँ गुणा कर दोगे 4 से तो आ जाएगा 44, यानी कि मेल 44 है, और यहाँ 4 से गुणा करोगे तो फीमेल आपकी 24 है। ठीक, इतनी बात हो गई। आगे देखो, एंड रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल और फीमेल 3:1। यहाँ पे 3:1 मेल और फीमेल का रेशियो है। कितना है भाई? मेल और फीमेल का रेशियो 3:1 है। ऐसे समझना, 3:1, मतलब कि 3 1 4, 4 = 32, तो 1 = 8। ठीक है, जैसे ये करवाया था वैसे ही, 3 1 4, 4 = 32, तो 1 = 8, 1 = 8 तो 3 = 24। ठीक, ऐसे। और ये आपने एक बार और कर दिया तो ये 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अनपढ़ लोग हैं उसमें आदमियों की संख्या 24 है और औरतों की संख्या 8 है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल, यही निकालना है आपको। देखो, लिटरेट फीमेल, लिटरेट के कॉलम में फीमेल कहाँ है? आप कहेंगे ये रही 24, तो इसको ऊपर रखा आपने। और इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट के कॉलम में फीमेल का है 8, ये रही। इसको जब आप काटोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 3:1, 3:1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व करते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस को, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। राइट, अब हम चलेंगे अपने लास्ट सवाल की तरफ। इस वीडियो के लास्ट सवाल क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज इतना सेंटीमीटर क्यूब एंड breadth of the rectangle is equal to the side of square, find the area of square। तो रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो इज 4:3। एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आप एक काम करो, इसको एक्स के टर्म में मान लो, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। अब लेंथ और ब्रेथ मतलब इसको गुणा करोगे, 4×12 और x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ये आपको दिया है 108।
12 से काटोगे 9 बार में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है कि लेंथ आपकी 4x थी, तो लेंथ आपकी आ जाएगी कितनी, 4 तिया 12। ब्रेड्थ आपकी 3x थी तो 3 तिया 9। ठीक, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। आगे कह रहे हैं कि ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि ब्रेड्थ जितनी भी है उतनी ही एक स्क्वायर का साइड। ठीक है, तो अगर ब्रेड्थ आप ऐसे लिख लो, ब्रेड्थ इक्वल्स टू साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ब्रेड्थ आपकी है कि साइड को हम जनरली ये मानते हैं, तो 9 अगर ए की वैल्यू है तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वुड बी 81। सो 81 वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना।